गुड मॉर्निंग। हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष लवानिया और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक है जो ऑरिजिन ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या है? जीवन की उत्पत्ति। तो बच्चों, हम शुरू जो करने जा रहे हैं उसमें से इतना जानना चाह रहे हैं कि जीवन हमारी पृथ्वी पर आया कैसे है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं, एक सिद्धांत आया था सबसे पहले, बिग बैंग। बिग बैंग, और जो बिग बैंग जो सिद्धांत दिया था वो दिया था आपके एक वैज्ञानिक थे, जॉर्ज लेविंथियर। तो जॉर्ज लेविंथियर ने एक सिद्धांत जो दिया था बिग बैंग, उन्होंने बताया था कि लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड में एक नगण्य और शून्य कण के अंदर, जिसे मान सकते हैं कि वो हमारा जो कण था एक प्रोटॉन के मात्र था, प्रोटॉन के मात्र कण। और उस कण में अचानक से स्वतः ही अपने आप ही एक बहुत प्रलयकारी और बहुत बड़ा विस्फोट होता है, जिसे नाम दिया गया था क्या? बिग बैंग। और इस बिग बैंग की घटना के बाद उस ब्रह्मांड में चारों तरफ बहुत सारे धूल के बादल और गुब्बार छा गए। और उस गुब्बार में क्या छिपे हुए थे? हमारे ये वाले कण, जैसे कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। और इन कणों ने मिलकर एक नए तत्व को जन्म दिया और उस तत्व का नाम था हाइड्रोजन। क्या नाम दिया? हाइड्रोजन। ऐसा बताया जाता है कि इस बिग बैंग की थ्योरी के बाद ये पता लगा कि जब ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ था तो लगभग 1.43 सेकेंड बाद ही जो सृष्टि के जो नियम थे वो लागू होने लग गए थे। और उसके बाद 1.34 सेकेंड बाद ही जो हमारी जो भौतिक घटनाएं हैं, जो हमारी सृष्टि है उसका विस्तार होने लग गया था। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो सृष्टि आज हम देख रहे हैं, जो भौतिक जो नियम हैं, वो आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व हमारी सृष्टि में ब्रह्मांड में लागू होने लग गए थे। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा किसके थ्योरी के बारे में? बिग बैंग की थ्योरी के बारे में, जिसको दिया गया किसके बारे में? जॉर्ज लेविंथियर द्वारा दिया गया है, जो कि एक बेल्जियम के वैज्ञानिक रहे हैं। और उन्होंने बताया है कि सबसे पहले बिग बैंग की थ्योरी के बारे में। अब आगे हम चलते हैं। इसी थ्योरी के बाद जो उत्पत्ति के जो सिद्धांत आते हैं वो इस प्रकार आते हैं, हम डिस्कस करते हैं बेटा। सबसे पहले आता है आपका जो सिद्धांत आता है वो आता है आपका जैविकीय उद्विकास सिद्धांत, जिसे बोलते हैं हम बायो जेनेटिक हाइपोथेसिस, या इसी को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस थ्योरी। तो बच्चों, आज से लगभग बात करते हैं, लगभग 1544 से लेकर 1677 की बात है जब इस थ्योरी को बताया गया था। और बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे आपके वॉन हेलमोंट। इस थ्योरी को देने वाले कौन थे? वॉन हेलमोंट। लगभग 1544 से 1677 की ये बात है जब ये सिद्धांत दिया गया था। और इसके द्वारा बताया गया था कि जो जीवन है, जो पृथ्वी पर जो जीवन है, अपने आप आया, स्वतः ही आया है। कैसे आया है? स्वतः ही आया है। और इसके के संदर्भ में वैज्ञानिकों ने कहा था कि जब कोई कीचड़ सूर्य की रोशनी या सौर ऊर्जा के संपर्क में आती है तो उसमें स्वतः ही अपने आप ही मेंढक, मगरमच्छ, बिच्छू और इस तरह के बहुत सारे जलीय जीव स्वतः ही पैदा हुए थे, स्वतः ही उत्पन्न हुए थे।
और जो रोशनी, जो ऊर्जा का काम किया था सौर ऊर्जा ने किया था। और उसके अंदर, लेकिन इस बात को समझने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि क्या जीवन अपने आप पैदा हो सकता है क्या, ये सोचने वाली बात है। लेकिन वॉल हेलमोंट ने ये कहा था कि जीवन स्वतः ही पैदा हुआ है। और इन्होंने एक बात और कही, बच्चों नोट करेंगे, उन्होंने एक खास बात ये कही कि यदि 21 दिनों के लिए आपने देखा गेहूं को पसीने वाली शर्ट बांध कर रख दिया जाए तो उसमें स्वतः ही चूहे उत्पन्न हो जाते हैं। तो देखो बच्चों, उसने क्या कहा, वॉन हेलमोंट ने ये बात कही, कितनी मतलब आप सोच सकते हो क्या 21 दिनों के लिए आप एक पसीने वाली शर्ट लेंगे और उस शर्ट में आप गेहूं को बांध कर रख देंगे पोटली बनाकर, और आपको क्या हो जाएगा, चूहों का जन्म हो जाएगा। तो बच्चों वैसे ये कहना था वॉन हेलमोंट का, मेरा कहना नहीं है कि अभी आप शर्ट लेके और गेहूं बांध के घर में चूहे पैदा करने लग जाओ। तो बच्चे ऐसा ना करें आप कि आप चूहे पैदा करें घर में, वैसी परेशानी रहती है चूहों के लिए। लेकिन वॉन हेलमोंट ने कहा था कि ऐसा होता है। समझ पा रहे बच्चों? तो जो ये सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत है, अजैविकीय उद्विकास सिद्धांत या फिर बायोजेनेटिक हाइपोथेसिस, जिसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस थ्योरी, यानी कि जीवन का स्वतः ही पैदा होना। यानी कि इसका मतलब क्या है कि संतान उत्पत्ति की जो उत्पत्ति हो रही है वो बिना पेरेंट्स के हो रही है, जबकि ये आज के ज़माने में, आज के जीवन में संभव नहीं है। तो ये कहना था किसका, वॉन हेलमोंट का। तो ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपकी एनसीईआरटी कह रही है, जिसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों आप नोट करेंगे और स्क्रीनशॉट लेंगे इस चीज़ के लिए। ठीक है बच्चों, इसको हम नोट कर मिटाते हैं अभी, और हम नेक्स्ट चलते हैं अपने दूसरे वाले सिद्धांत में। देखो बच्चों, अब नेक्स्ट जो सिद्धांत आता है वो आता है आपका ब्रह्मांडीय सिद्धांत। ब्रह्मांडीय सिद्धांत कॉस्मोजॉइक थ्योरी। तो बच्चों देखो, ये जो जो ब्रह्मांड की जो थ्योरी है, इसमें बताया गया है कि पृथ्वी पर जो जीवन आया है वो कहीं बाह्य जीवन है। कैसा जीवन है, बाह्य जीवन। बाह्य जीवन मतलब अर्थात अन्य उपग्रह से, ग्रह से, अन्य ग्रह से पृथ्वी पर जीवन जीवाणुओं की बौछार के रूप में आया। किस रूप में आया बच्चों, कि कॉस्मोलॉजिक थ्योरी के अनुसार लेबिग, कैल्विन और आर्रेनियस ने बताया कि जो पृथ्वी पर जीवन है, अन्य ग्रह से पृथ्वी पर जो जीवन है जीवाणुओं की बौछार के रूप में आया, और यहां पर आने के बाद और अनुकूल वातावरण मिलने के कारण पनपने लगा। ठीक है बच्चों, तो देखो
लेबिग और कैल्विन और आर्रेनियस ने बताया कि जो पृथ्वी पर जो जीवन अन्य ग्रह से, इसका मतलब क्या है, जीवन हमारे पृथ्वी पर कैसे आया है, एलियन के रूप में। कैसे आया है, एलियन के रूप में, एलियन के रूप में आया है। और आज भी हम इस चीज़ के बारे में सर्च खोज करते हैं, नई नई वैज्ञानिक खोज चल रही हैं कि अन्य ग्रहों पर जीवन। तो ये जो कहानी थी बताई थी किसने, लेबिग और कैल्विन और आर्रेनियस ने। ठीक है बच्चों, तो इस चीज़ का आप नोट करेंगे। कौन सी थ्योरी हमारी ये ब्रह्मांडी थ्योरी है, कॉस्मोजेनिक थ्योरी है, जिसके अनुसार ये बताया गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं अपने अगले सिद्धांत की ओर। जीवन की उत्पत्ति के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसके बारे में सिद्धांतों को हम समझ रहे हैं। तो हम नेक्स्ट सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। यह सिद्धांत आपका है बायोजेनेटिक हाइपोथेसिस या फिर जैविकीय सिद्धांत। तो बच्चों, एक वैज्ञानिक थे फ्रांसिस्को रेडाई। तो जो फ्रांसिस्को रेडाई वैज्ञानिक थे, तो इन्होंने क्या किया, जो हमारी अभी इससे पहले वाली जो स्टार्टिंग वाली जो धारणा थी, अभिधारणा थी कि जीवन स्वतः ही पैदा हुआ है, यानी कि जीवन को पैदा करने के लिए पेरेंट्स की आवश्यकता नहीं थी, जो बताया था कि वो कीचड़ से ही अपना पैदा हुए थे, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो फ्रांसिस्को रेडाई ने इसी स्पॉन्टेनियस सिद्धांत का विरोध किया सबसे पहले, और बताया कि जीवन कभी भी स्वतः ही पैदा नहीं होता है, बल्कि जीवन तभी पैदा हो सकता है जब उसके लिए पहले से ही जीवन सृष्टि में विद्यमान हो। तो उन्होंने क्या कहा कि जीवन की उत्पत्ति केवल नए जीवन की उत्पत्ति केवल पूर्व विद्यमान जीवन से ही संभव है। तो इन्होंने क्या किया, जो स्पॉन्टेनियस वाले जो सिद्धांत था उसका विरोध किया और कहा कि नए जीवन की उत्पत्ति केवल पूर्व विद्यमान जीवन से ही संभव है, तभी होगी जब पहले से ही क्या होंगे। जैसा आप सभी जानते हैं कि चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई भी जीव जंतु हो या जानवर हो, सभी संतानोत्पत्ति करते हैं, लेकिन कब करते हैं, जब हर किसी के क्या होते हैं, पेरेंट्स होते हैं। अभी देखते हैं बच्चे आप कि फसल भी किससे होती है, बीज से होती है। तो यानी कि जीवन की उत्पत्ति तभी हो सकती है जब पहले से ही क्या हो, पूर्व विद्यमान जीवन हो, तभी उसकी उत्पत्ति हो सकती है। इसके लिए फ्रांसिस्को रेड्डी ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट दिया, एक प्रयोग दिया, जिसे कहते हैं हम 3 जार एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। तो उन्होंने क्या दिया, 3 जार एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों देखो उन्होंने क्या किया, एक जार लिया, इस तरह के जार लिए 3, तो बच्चों उसमें क्या करा, इन जार के अंदर, सबके अंदर क्या किया, बॉयल मीट का टुकड़ा, बॉयल यानी कि उबला हुआ, उसको उबाल दिया मीट के टुकड़े को, और तीनों के अंदर डाल दिया। और करा क्या कि एक जार को तो खुला छोड़ दिया, खुला, और एक को आंशिक ढक दिया, और एक को हवा बंद ढक दिया। यानी कि इसको बिल्कुल क्या कर दिया, एक कपड़े से बिल्कुल एयर टाइट, जैसे कहते हैं एयर टाइट।
और इस पर हल्का सा एक कपड़ा लगा दिया, हल्का सा कपड़ा लगा दिया और कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया। ठीक है, तो उन्होंने इसका जो प्रयोग किया था किस लिए किया था? अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कि पृथ्वी पर जीवन या सृष्टि पर जीवन तभी आ सकता है जब पहले से ही क्या हो? जीवन विद्यमान हो। तब देखा गया कि कुछ दिन बाद देखा गया कि जो खुला वाला जार था उसमें बहुत सारे क्या आ गए? इल्लियाँ, कीड़े आ गए। जैसे क्या होता है, कोई मांस का टुकड़ा फ्लैश खुला रह जाता है तो उस पर क्या आ जाता है? अपने आप इल्लियाँ आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं? कीड़े पड़ जाते हैं। तो जो खुला वाला जो जार था उसमें मांस के टुकड़े पर क्या आ गया? बहुत सारे कीड़े आ गए। ठीक है, उसके बाद दूसरे वाले, इस वाले पर देखा गया कि कुछ जो कीड़े थे इस कपड़े पर आ गए और कुछ ही एक आध यहाँ पर मिले, लेकिन सारे कीड़े कहाँ जमा हो गए? इस कपड़े पर जमा हो गए जो आंशिक रूप से बंद था। ठीक है बच्चों, फिर तीसरे वाले में देखा जो बिल्कुल एयर टाइट सील पैक बिल्कुल बंद था, उसका जो मांस का टुकड़ा था बिल्कुल क्या था? एकदम फ्रेश। कैसा था बच्चों? बिल्कुल साफ सुथरा था, मतलब सही सलामत। तो अभी आप देखो बच्चों, इस चीज़ को आप जानते हो, आप एक बाजार से खाना मंगाते हो तो आप पैक फूड मंगाते हो, पैक फूड। तो पैक फूड में क्या होता है? कहते हैं ना बाहर का खुला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, उसमें कीड़े होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। तो आज भी हम क्या मंगाते हैं? पैक फूड। तो वही पैक फूड की तरह इसने क्या कर दिया? इसको बंद कर दिया। समझ रहे? पैक फूड आप। तब क्या हुआ? जिनके सामने अपनी बात को वो रखना चाह रहे थे, जिस समय वो बात कर रहे थे, तो उसके वहाँ के लोगों ने उसका क्या किया? विरोध किया। अरे नहीं, ऐसा होता ही नहीं है कि आप कह रहे हो कि जीवन बनता है, आप कह, जबकि उनका मानना क्या था? कि जीवन अपने आप बनता है, क्योंकि उनके दिमाग में ये बैठ चुका था कि जीवन स्वतः पैदा होता है। क्योंकि उस समय पोप और पादरियों का शासन चल रहा था उस समय रोमन साम्राज्य में, तो उनकी एक ही धारणा थी कि जीवन अपने आप पैदा होता है। लेकिन फ्रांसिस्को रेड्डी अपनी बातों पे अड़े हुए थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर दिया। लेकिन उन लोगों ने क्या किया? फ्रांसिस्को रेड्डी का विरोध किया, कहा कि आपने बेईमानी करी है, आप रात को आते हो और बदल के चले जाते हो। ठीक है बच्चों, तो जो वहाँ के जो पादरी थे उन्होंने इस चीज़ का, फ्रांसिस्को रेड्डी की बातों का विरोध किया और कहा कि आप तो रात को आते हो, चेंज करके चले जाते हो और यहाँ कहते हो जीवन अपना पैदा होता है, अपना पैदा नहीं होता है। जबकि हमारी बातें क्या है कि जीवन अपने आप पैदा होता है, हम तो वही मानेंगे। फ्रांसिस्को रेड्डी ने कहा कि भाई मानो या मत मानो, मैंने आपको क्या करके दिखा दिया? एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया कि जीवन स्वतः पैदा नहीं होता है। क्योंकि जो ये वाला जो खुला हुआ जार था इसमें क्या? हवा ने प्रवेश किया, हवा ने। और आप जानते हो कि हवा में क्या होती है? मॉइस्चर होती है। और हवा में क्या होता है? पहले से जीवन होता है। क्योंकि आप जानते हो जब हम सांस लेते हैं तो बहुत सारे अदृश्य जीवाणु हमारी सांस के अंदर जाते हैं, तो वही जीवाणु उसके अंदर आए और उन्होंने क्या किया? जीवन पैदा किया। क्या पैदा किया था? जीवन। तो यानी कि जीवन किस में था? जीवन किस में था? इसका मतलब किस में था? जीवन था हवा में। जीवन किस में मौजूद था? इसमें जीवन हवा में मौजूद था। जीवन हवा में सूक्ष्म जीवाणुओं के रूप में, सूक्ष्म जीवाणुओं के रूप में मौजूद था। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा किसका? जीवन का पैदा होना। किसके जरिए? पहले से विद्यमान जीवन से ही। तो इस सिद्धांत को जो दिया गया है वो दिया गया है एक इटली के वैज्ञानिक के 1668 में फ्रांसिस्को रेड्डी द्वारा। समझे बच्चे इस बात को? आप आपके स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं इसको रब कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। ओके बच्चों, देखो बच्चों अब हम आगे चलते हैं। तो देखो बच्चों, जब आप किसी चीज़ को सत्य साबित करना चाहते हो ना, तो क्या होता है कि आपको विरोध को सहना पड़ता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ, किसके साथ हुआ था? ऐसे ही हुआ किसके साथ? फ्रांसिस्को रेड्डी के साथ। उसकी बात को किसी ने माना नहीं, लेकिन फ्रांसिस्को रेड्डी को बात का समर्थन, इस सिद्धांत का समर्थन, सिद्धांत का समर्थन जो किया था, सबसे पहले किया था आपका लगभग 1858 में। एक वैज्ञानिक थे रुडोल्फ विर्चो।
विर्चो। तो उन्होंने एक बहुत ही शानदार अपना स्टेटमेंट दिया था जिसका नाम था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। तो उन्होंने क्या सिद्धांत दिया था, एक स्टेटमेंट दिया था, और ये स्टेटमेंट आपका क्वेश्चन में पूछा गया है और एनसीईआरटी का बहुत ही मतलब पसंदीदा क्वेश्चन है ये, कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है, रुडोल्फ विर्चो के द्वारा दिया गया है। रेलवे में कई बार पूछा गया है और एनसीईआरटी में तो पूछा ही जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी कोशिका का जो जन्म होता है वो पहले से विद्यमान कोशिका से ही होता है, यानी कि नई कोशिकाओं का जन्म, नई कोशिकाओं का जन्म पुरानी कोशिकाओं से ही होता है, समझ रहे बच्चों आप कि उनका स्टेटमेंट क्या है। उनका कहना क्या था, रुडोल्फ विर्चो ने बताया, और रुडोल्फ विर्चो ने जो फ्रांसिस्को रेडाई था उसका समर्थन किया कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी कि नई कोशिकाओं का जन्म पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। ठीक है बच्चों, तो आप इस चीज़ को नोट करेंगे कि फ्रांसिस्को रेडाई का जो समर्थन किया है सबसे पहले किसने किया है, रुडोल्फ विर्चो। और ये रुडोल्फ विर्चो वही है, ये रुडोल्फ विर्चो वही हैं जो आगे जाके आपको क्वेश्चन बनेगा कि कोशिका सिद्धांत में इन्होंने एक अपना अहम रोल निभाया है। हम उसको आगे डिस्कस करेंगे बच्चों। तो अभी आप इस चीज़ को नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे इसके आप। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। देखो बच्चों, जिसके दिमाग में एक बार कचरा भर जाता है ना कि नहीं मानना तो नहीं मानना, देखो फ्रांसिस्को रेडाई ने अपनी बात कही कि जीवन की उत्पत्ति पहले से विद्यमान जीवन से ही होती है। वही बात किसने कही थी, आपके रुडोल्फ विर्चो ने। तो रुडोल्फ विर्चो ने जो बात कही उसी बात को दोहराया। उसके बाद जो दोहराया है वो अब आता है आपका 1862 में एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम होता है लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर अपनी बात को दोहराते हैं। कौन सी वाली बात को दोहराते हैं, फ्रांसिस्को रेडाई वाली बात को दोहराते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं उन लोगों को जो समझ नहीं पा रहे थे, या कहें कि समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो तो मान के बैठे थे कि जीवन का निर्माण तो कीचड़ से ही होता है। वो तो एक बात को पकड़ के बैठ गए थे। उनका मानना था कि जीवन का निर्माण किससे होता है, कीचड़ से, और कीचड़ भी कैसे, जो नदी की कीचड़ हो और उस पर किसकी रोशनी पड़ती हो, सूर्य की रोशनी पड़ती हो। लेकिन फ्रांसिस्को रेडाई ने उस चीज़ को विरोध किया, फिर रुडोल्फ विर्चो ने विरोध किया, और अब आपके आते हैं कौन, लुईस पाश्चर। तो लुईस पाश्चर क्या कहते हैं, ठीक है आप नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं, अब मत मानिए, हम मनाएंगे आपको अब। तो लुईस पाश्चर उस समय के बेहतरीन वैज्ञानिक थे और अपनी बात जो कह दी थी वो कहने के बाद ऐसे समझो जैसे कि पत्थर की लकीर। समझे बच्चों आप। तो लुईस पाश्चर का बहुत ज़्यादा प्रभाव था उस चीज़ पर, और उन्हें अपनी बात को समझाने के लिए एक ही बहुत ही शानदार प्रैक्टिकल दिया था, एक्सपेरिमेंट दिया था, जिसे कहते हैं हंस की गर्दन का एक्सपेरिमेंट। हंस की गर्दन का प्रयोग। स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों, इस स्वान नेक एक्सपेरिमेंट है क्या, समझते हैं। समझाना किसको था, जो बहरे थे, जो सुन नहीं रहे थे कि भाई जीवन अपना पैदा नहीं होता, बल्कि उसके लिए क्या जरूरत होती है, माँ बाप की आवश्यकता होती है, यानी कि पहले से ही जीवन की आवश्यकता होती है जीवन को पैदा करने के लिए। तो देखो बच्चों, समझते हैं इस चीज़ को। तो उन्होंने क्या किया, तो बच्चे नोट कर लेंगे 1862 में कौन आते हैं अपने इस बात का समर्थन करने के लिए कि जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही होता है। तो उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट के लिए क्या लिया, एक फ्लास्क लिया, इस तरह से एक फ्लास्क लिया। एक मिनट बच्चों, फ्लास्क थोड़ा सा ठीक से बनाते हैं अपन।
और इसकी जो गर्दन थी वो आपको ऐसे दिखाई दे रही हो जैसे कि हंस की गर्दन होती है मुड़ी हुई। और इसमें क्या करा उन्होंने, मांस का शोरबा, मांस का शोरबा इस तरह से इसने भर दिया था। इसने मांस का शोरबा समझते हैं बच्चों आप, सूप जिसे बोलते हैं, मांस का मतलब ऐसे कर लीजिए जैसे मांस को आपने पीस के उसके अंदर डाल दिया हो और उसके अंदर लिक्विड फॉर्म में यानी कि द्रवित फॉर्म में, कैसे था, मांस का शोरबा, शोरबा उसमें भर दिया। और नीचे से क्या कर दिया, इस तरह से बर्नर लगाकर उसको क्या कर दिया, थोड़ा सा गर्म कर दिया यानी कि उबाल दिया। तो ये कैसा था आपका, उबला हुआ मांस का शोरबा। तो बच्चों देखो बोलते हैं कि लुईस पास्चर ने समझाने के लिए अपना जो प्रयोग दिया था जिसका नाम क्या था अपने बच्चों, अभी क्या बताया था, हंस की गर्दन वाला एक्सपेरिमेंट। उसमें क्या करा, एक फ्लास्क लिया, फ्लास्क के अंदर मांस का शोरबा भर दिया उबाल कर, और उबाल के बाद इस तरह की गर्दन ली और इसको कर दिया, इसको रख दिया और कहा ठीक है भाई इसमें जीवन पैदा करके दिखा दो। सामने वाले से कहा, किससे, उन पादरियों से जो नहीं मान रहे थे। कुछ दिनों के लिए रख दिया, छोड़ दिया। उसके बाद उन लोगों को बुलाया और कहा कि देखो इसमें जीवन पैदा हुआ कि नहीं हुआ। अब उसमें जीवन पैदा ही नहीं हुआ। अब सब लोग परेशान, सब लोग के दिमाग के जो स्क्रू जो ढीले हुए थे कि पहले तो ऐसा नहीं हो रहा था, पहले तो जीवन पैदा हो रहा था लेकिन अब जीवन पैदा ही नहीं हो रहा। तो उन्होंने क्या करा कि जीवन पैदा नहीं हुआ ना, अब हम करते हैं पैदा। देखो तो जो लुईस पास्चर ने क्या करा, यहाँ से इसकी गर्दन को तोड़ दिया। क्या कर दिया, इस वाले फ्लास्क की गर्दन को क्या कर दिया, तोड़ दिया, गर्दन को तोड़ दिया। अब जब गर्दन इसकी टूट गई हंस की, अब गर्दन परेशान, अब हंस परेशान। अब हंस क्या करेगा, परेशान होगा, चिल्लाएगा। अब चिल्लाएगा तो क्या हुआ कि यहाँ से हवा गई, कुछ समय बाद यहाँ पर हवा इसमें गई है, इसमें जाने के बाद हवा कहाँ चलेगी, डायरेक्टली इसके अंदर। और आप जानते हो कि हवा में क्या होता है, जीवन होता है। हम जानते हैं ना कि जीवाणु किसमें होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं हवा में। अब ये सीधा सीधा इसके अंदर चला गया और कुछ समय पश्चात यानी कि कुछ दिनों बाद ही क्या हो गया, इसमें इल्लियाँ पड़ गई। इसमें क्या हो गया, जीवन पैदा हो गया, जीवन की उत्पत्ति। तो बच्चों क्या हुआ, इस फ्लास्क के अंदर इस वाले एक्सपेरिमेंट से सिद्ध हुआ कि जीवन हमेशा और हमेशा पहले से विद्यमान जीवन से ही उत्पन्न होता है। ठीक है, तो तब लोगों को इस बात का सामना करना पड़ा कि जीवन के पैदा करने के लिए क्या चाहिए, हमें पहले से ही विद्यमान जीवन की आवश्यकता होती है। तो देखो बच्चों आप समझ पा रहे हो, तो जीवन की उत्पत्ति के बारे में मैंने बताया कि सबसे पहले आपका सिद्धांत आता है कौन सा, बिग बैंग। फिर दूसरा आपका क्या होता है, स्पॉन्टेनियस। फिर तीसरा क्या आता है आपका, ब्रह्मांडीय। फिर चौथा क्या आता है आपका, बायोजेनेसिस, बायोजेनेसिस। और लास्ट बात हम करने जा रहे हैं जिसके बारे में, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि सबसे पहले जो क्वेश्चन बन के आता है हमारा कि जो बिग बैंग सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया है, जॉर्ज लेमिंथियर के द्वारा। समझ पा रहे हैं बच्चों आप, तो उसको देने वाले कौन है, जॉर्ज लेमिंथियर। फिर इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं बच्चों, जो आपका जो स्पॉन्टेनियस जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था, वॉन हेलमोंट ने। हमने अभी डिस्कस किया है कि इसको देने वाले कौन है, वॉन हेलमोंट। आपको बच्चों याद है कि मैंने कहा था कि 21 दिनों में वॉन हेलमोंट ने चूहे पैदा किए थे। एक पसीने वाली शर्ट ली थी, उसके अंदर गेहूं बांध दिए और गेहूं बांधने के बाद क्या पैदा किए, चूहे पैदा किए। तो ये वही हेलमोंट है जिन्होंने बताया था स्पॉन्टेनियस सिद्धांत। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रह्मांडी सिद्धांत। तो ब्रह्मांडी सिद्धांत ने क्या बताया कि पृथ्वी पर जीवन बाह्य ग्रहों से जीवाणु की बौछार के रूप में आया है और पृथ्वी का अनुकूलता पाकर और अपने आप क्या हो गए, पनपते गए। समझ पा रहे बच्चों आप। फिर आते हैं बायोजेनेसिस यानी कि जैविकीय सिद्धांत। तो जैविकीय सिद्धांत किसने दिया आपको, फ्रांसिस्को रेडी ने दिया है, जिसका समर्थन बाद में किसने किया है, रुडोल्फ विर्चो ने। उसके बाद रुडोल्फ विर्चो के बाद किसने किया है, आपके लुईस पास्चर ने। ठीक है, तो ये था बच्चों
अब हम आगे चलते हैं, हमारा जो अंतिम सिद्धांत है जीवन की उत्पत्ति के बारे में। तो बच्चों देखो, ये हमारा जो सिलेबस है हम इसको कोशिश कर रहे हैं और लेके चल रहे हैं आपको एनसीईआरटी का पूरा डेटा, ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो हम जो डेटा लेके चल रहे हैं वो कौन सा लेके चल रहे हैं? एनसीईआरटी। ठीक है बच्चों। तो देखो अब आता है आपका पदार्थवाद सिद्धांत। मटेरियलिस्टिक थ्योरी। ठीक है बच्चों। तो देखो इसको देने वाले आपके आते हैं जो एक वैज्ञानिक है AI ओपेरिन, और साथ में है हेल्डाने। ये एक रशियन थे, रूसी वैज्ञानिक। ठीक है बच्चों। तो हम नेक्स्ट जो बता रहे जा रहे हैं आपको, वो कौन सी थ्योरी? हमारी पदार्थवाद सिद्धांत। और इनका जो वर्णन जो आता है, इनकी किताब होती है एक, इसका नाम है ओरिजिन ऑफ लाइफ। जो हमारा टॉपिक है उसकी किताब का नाम है ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो इस किताब में उन्होंने बताया था, ओपेरिन ने, कि पृथ्वी पर जो जीवन आया है वो 7 चरणों में आया है। कैसे आया बच्चों? 7 चरणों में आया है। जीवन 7 चरणों में। तो बच्चों देखो, जो AI ओपेरिन है, उन्होंने क्या है कि जो बिग बैंग के सिद्धांत को समझा और उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि पृथ्वी पर जीवन 7 चरणों में आए। और वो किस तरह से आया है कि इस तरह से आया कि सबसे पहले जो चरण लगातार हुए उनमें सबसे पहले जो ब्रह्मांडीय जो कण बने थे उस विस्फोट के दौरान, वो पृथ्वी बनने के बाद पृथ्वी पर आते हैं, रुकते हैं, और पानी के संपर्क में आने के बाद, सूर्य की रोशनी के संपर्क में आने के बाद वो जो सूक्ष्म जीव है अपने आप में परिवर्तन करते हैं और एक नील हरित शैवाल के रूप में परिवर्तित होते हैं। और अंततः वो क्या होता है? अंततः एक जीव बनाते हैं। किसका जीव बनाते हैं? जिसे कहते हैं सूक्ष्म जीवाणु। सूक्ष्म जीवाणु। और ये जीवाणु की उत्पत्ति जो होती है इस तरह से होती है कि जो सृष्टि में, जो ब्रह्मांड में जो बनी हुई चीज़ें थी, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड NH3 यानी कि अमोनिया, और H2 और आपका वाटर, और सूर्य की रोशनी, ये सारे मिलकर उस पानी के अंदर इन सबको एक तरह क्या करते हैं? मिलाते हैं। क्या करते हैं? मिलाने के बाद सबसे पहले बनता है एक जीव द्रव्य, और जीव द्रव्य बदल जाता है सूक्ष्म जीवाणु में। तो इस तरह से 7 चरणों में क्या होता है? जीवन की उत्पत्ति होती है। ये कहना किसका है? अपना AI ओपेरिन को। और इसी सिद्धांत को, इसी थ्योरी को आज भी सर्वमान्य माना जाता है। किसकी थ्योरी को? पदार्थवाद सिद्धांत को। किसकी है ये? AI ओपेरिन की। उनकी किताब का नाम क्या है? ओरिजिन ऑफ लाइफ। समझ पा रहे हैं बच्चों आप? तो उन्होंने बताया पृथ्वी पर जीवन 7 चरणों में आया है, और इनके अनुसार ही पृथ्वी की आयु जो है लगभग 4.6 अरब वर्ष पुरानी है। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, क्या होता है कि जो AI ओपेरिन के सिद्धांत है उसको सिद्ध करने के लिए एक वैज्ञानिक आते हैं, अमेरिकी वैज्ञानिक आते हैं। कौन आते हैं? अमेरिकी वैज्ञानिक आते हैं। एक वैज्ञानिक ये आते हैं आपके स्टैनले मिलर। कौन आते हैं? स्टैनले मिलर। तो स्टैनले मिलर क्या करते हैं कि जैसे कि AI ओपेरिन ने बताया कि पृथ्वी पर जीवन जो है उन तत्वों के संग्रहण से, पानी के संपर्क में आने से और पानी में सूर्य की रोशनी के पड़ने की वजह से क्या हुआ? जीवन बना। तो उसी चीज़ को सिद्ध करने के लिए स्टैनले मिलर ने क्या किया? एक निर्वात वैक्यूम ट्यूब ली। क्या ली बच्चों? निर्वात कांच परख नली। ठीक है। कांच परख नली में क्या किया उन्होंने? प्लस में
वैद्युत यानी कि बिजली, ठीक है। और साथ में उस ट्यूब में के अंदर क्या लिया, NH3 प्लस में H2 प्लस में H2O प्लस में आपका CO2 और प्लस में आपका इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो बच्चों क्या करते हैं कि इसी चीज़ को AI ओपेरिन की बात को पुष्टि करने के लिए, सिद्धांत को एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या क्या निर्वात की परख, एक निर्वात कांच परख नली जिसके अंदर NH3 H2 H2O CO2 और इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया, और तब रिजल्ट मिला। रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट मिला एक लाल गुलाबी द्रव। ये द्रव वही था जो जीव द्रव्य था, जीव द्रव्य था। और जीव द्रव्य के मतलब इसमें क्या था, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जीवन का जो पहला जो चिन्ह है, जो पहला जो साइन है वो क्या है, न्यूक्लिक एसिड। और जो अपने आप में क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेशन यानी कि स्वतः ही प्रजनन करने वाला। तो बच्चों आपको समझ में आया कि जीवन की उत्पत्ति हमारे किस तरह से हुई है, इन सिद्धांतों के द्वारा हो पाई है। और अंततः इसका जो वर्णन किया है अपनी एक किताब के अंदर, ओरिजिन ऑफ लाइफ, किसके द्वारा, AI ओपेरिन। और उसका जो परीक्षण किया है किसने किया है, स्टेनले मिलर द्वारा। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी रेलवे द्वारा पूछा गया है और इसका परीक्षण भी स्टेनले मिलर वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो बच्चों आप समझ पा रहे होंगे जिसको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये हमारा था आपकी ओरिजिन ऑफ द लाइफ। बच्चों नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो हमारी होगी सेल साइटोलॉजी, जिसको हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, समझ में आती है, अच्छी लगती है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।